दिस इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज एंड इसके अंदर एक फ्यूज वायर लगाई जाती है। अब इस फ्यूज वायर में ऐसी क्या फीचर्स है जिसके कारण ये हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफ रखने का काम करती है। इस तरह के सारे सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हमें पढ़ना है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसे स्पेशली हीट के लिए यूज करना हो, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, गीजर, इस टाइप के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इनमें किस तरह की वायर यूज की जाती है। इस टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में स्पेशली निक्रोम वायर यूज की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निक्रोम वायर की रेसिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा होती है देन कॉपर वायर। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, यानी R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R इज इक्वल्स टू होगा V अपॉन में I। ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे निक्रोम वायर का रेसिस्टेंस वैल्यू कॉपर वायर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स ज्यादा होता है। तो अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये करंट को फ्लो होने से रोकेगी। जब हम इस निक्रोम वायर के थ्रू करंट पास करेंगे तो करंट को फ्लो होने से निक्रोम वायर रोकेगी क्योंकि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब इस केस में क्या होगा कि करंट एंड रेसिस्टेंस के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा। जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा यहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में स्पेशली निक्रोम वायर यूज करते हैं क्योंकि इनकी रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होती है और इसे हमें हीट के लिए यूज करना है। लेकिन अगर हम निक्रोम की जगह कॉपर वायर लेते तो कॉपर वायर की रेसिस्टेंस वैल्यू काफी लो होती है इन कंपैरिजन टू निक्रोम या किसी दूसरे अदर एलॉय के कंपैरिजन में। तो अगर रेसिस्टेंस वैल्यू लो होगी तो करंट उनके थ्रू इजीली पास होगा। कॉपर इज द गुड कंडक्टर, इवन बेस्ट कंडक्टर भी कहा जाता है। सिल्वर के बाद सेकंड टॉप पे कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके थ्रू करंट इजीली फ्लो होगा। रीजन इज कि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू काफी लो होता है। जब कॉपर वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इनमें भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, बट ये नेग्लिजिबल हीट होती है कॉपर के केस में। लेकिन निक्रोम या इस टाइप के जो दूसरे एलॉयज है इनमें हीट ज्यादा, और इसे स्पेशली इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर पढ़ना है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इनके अंदर एक थिन फिलामेंट्स यूज की जाती है एंड ये थिन फिलामेंट्स बनती है टंगस्टन से, एंड टंगस्टन इज अ टाइप ऑफ एलॉय। एंड आपने पढ़ा है कि जितने भी एलॉयज है इनकी रेसिस्टेंस वैल्यू प्योर मेटल के कंपैरिजन में बहुत हाई होगी, और जब रेसिस्टेंस वैल्यू हाई होगी देन जितना ज्यादा रेसिस्टेंस वैल्यू हाई होगा उतना ज्यादा ये करंट को फ्लो होने से रोकेगी एंड यहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर सबसे पहले इन थिन फिलामेंट्स में हीट प्रोड्यूस्ड होती है, और जब हीट प्रोड्यूस्ड होगी तो ये ग्लो करेंगे, और जब ये ग्लो करेंगे देन ये लाइट को इमिट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसके अंदर कुछ अनरिएक्टिव गैसेस भी यूज होती है, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, इस टाइप के अनरिएक्टिव गैसेस यूज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होगा तो फिलामेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्विकली बर्न कर जाएंगे। तो इसलिए इनके अंदर ऑक्सीजन या एयर के बदले इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन, इस टाइप के अनरिएक्टिव गैसेस का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी एलॉयज हैं, आइदर निक्रोम हो, टंगस्टन हो या इस टाइप के जो दूसरे एलॉयज जिनका यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। जैसे अगर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ले तो टंगस्टन का 3380 डिग्री सी होते हैं। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण अगर इसे हम रेड हॉट या वाइट हॉट तक भी बर्न करें तो इतने हीट में भी ये मेल्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण इस टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में टंगस्टन या निक्रोम या इस टाइप के दूसरे एलॉयज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। और ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उन सबको प्रोटेक्ट करने का, उन सबको सेफ रखने का काम करता है। ये हमारे घर के मेन स्विच से कनेक्ट होता है और इसके अंदर एक अलग टाइप की एलॉय यूज की जाती है जिसे हम फ्यूज वायर के नाम से जानते हैं। एंड ये फ्यूज वायर एक एलॉय विच इज कॉल्ड शोल्डर, SOLDER, ये शोल्डर वायर होती है। शोल्डर इज अ टाइप ऑफ एलॉय और ये लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है शोल्डर वायर। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का रीजन ये है, नोटिस किया होगा अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगती है। तो जब कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगे तो उस टाइम ये फ्यूज वायर हीट हो जाते हैं और हीट होने के बाद ये मेल्ट हो जाते हैं। क्यों मेल्ट होते हैं? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। और जब ये फ्यूज वायर मेल्ट होंगे तो हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डैमेज से बच जाते हैं। तो उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ही इन फ्यूज वायर का या शोल्डर वायर का यूज किया जाता है। और ये मेनली हमारे घर के मेन स्विच में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे घर के मेन जो स्विच है इनके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से फ्यूज वायर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफ रखने का काम करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। आई होप कि आपको इनका एप्लीकेशंस अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।